class, open your English grammar book, Grammar Trove, lesson number 9, active and passive voice. So we have completed the first part of this lesson in which we have learned the identification of active and passive voice. हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की. सेंटेंस को रीड करके हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में फॉर्म है या पैसिव वॉइस में. ओके, सो नाउ आवर टुडेज न्यू टॉपिक इज दैट हाउ वी कैन फॉर्म द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में हमें फॉर्म करने आते हैं सेंटेंस. हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक में बहुत सारे लेसन्स लगभग कवर कर लिए हैं. तो जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस को लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो सारे आपके मोस्टली एक्टिव वॉइस में होते हैं, राइट. सो यहाँ हम क्या सीखेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना. ओके, सो आपकी बुक में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है जिसमें सेंटेंस के टाइप लिखे हैं. देन सेकेंड एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस को फॉर्म किया गया है और इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है. एंड मैं आपको ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं इसके लिए कुछ रूल्स बताऊंगी. उसके कुछ नोट्स मैंने आपके लिए नोट किए हैं जो आपको भी अपनी ग्रामर की नोटबुक में नोट करने हैं, राइट. उसके बाद हम आपका ये जो ट्रांसलेट किया हुआ है ये कैसे ट्रांसलेट हो रहा है वो सीखेंगे, ठीक है. अगर मैं आपको यहीं से ही बताते चले जाऊंगी कि ये कैसे ट्रांसलेट किया तो आपको थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा नहीं आएगा. तो पहले आप वो नोट्स को रीड करते हैं, देन हम ये ट्रांसलेट कैसे हुआ ये तो हमें पता है, इसको चेंज कैसे करना है वो हम सीखेंगे. ओके, सो एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, राइट. तो जो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो किस में चेंज होते हैं वो, ठीक है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, राइट. सो सपोज हमारे पास अगर सब्जेक्ट आई है सेंटेंस में और हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस के लिए. तो जब हम आई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई बन जाएगा मी, ठीक. आई सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं और ये फर्स्ट पर्सन है. ये देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मतलब हम या मैं, ठीक है. सेकेंड पर्सन मतलब आप, ठीक. एंड थर्ड पर्सन मतलब ना मैं ना आप, कोई और तीसरा. यही तीन लोग होते हैं, ठीक. तो अगर मैं अकेला हूं, मैं अपने अकेले के लिए बात कर रहा हूं तो मैं यानी सिंगुलर पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है. और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी वी, हम फर्स्ट पर्सन हुए लेकिन इन प्लूरल नंबर. ये क्या है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है. तो फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर. आई चेंज होता है मी में, वी चेंज होता है अस में, ठीक है. जब हम सब्जेक्ट वी को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो अस में चेंज हो जाएगा. सेम एज यू एज इट इज रहता है, यू में कुछ चेंज नहीं होता है. सेकेंड पर्सन और सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा सबके लिए सेकेंड पर्सन यू ही यूज होता है और इसमें सब ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता. थर्ड पर्सन मतलब ना मैं ना आप, कोई तीसरा. तीसरा कौन हो सकता है, यह है वह, मतलब यह नॉट यह वह, ठीक है. वह में अब वो हिंदी में तो हम लड़का हो लड़की हो सबके लिए वह यूज करते हैं. वह वहां जा रही है, वह वहां जा रहा है. लेकिन इंग्लिश में हमारे पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं. जैसे लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, एनिमल होगा तो इट, राइट. तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो वो चेंज हो जाएगा हिम में. पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे शी चेंज होगा हर में. इट एज इट इज रहता है. एंड नेम अगर किसी पर्सन का होगा, अभी ही शी इट तो हमने देखा कि चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं चेंज हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है. आई चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, राइट. बट अगर किसी पर्सन का नाम भी तो होगा, सब्जेक्ट में नाम भी होता है, जरूरी तो नहीं ही शी इट प्रोनाउंस ही यूज होंगे. राम, श्याम, राधा, सीता, गीता कुछ भी हो सकता है. तो अगर किसी का नाम दिया है सिंगुलर पर्सन का तो वो भी एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट में चेंज कुछ नहीं होगा. दे अगर होगा तो दे का हो जाएगा देम. एंड अगर जैसे ये सिंगुलर पर्सन है, किसी एक पर्सन का नाम दिया है तो वो एज इट इज रहेगा. अगर सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम दिए हुए हैं एज सब्जेक्ट तो उनको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा. नेम्स एज इट इज नेम्स ही रहेंगे. क्लियर, आप बस इतना समझिए. आई चेंज होगा मी में, वी होगा अस में, यू एज इट इज रहेगा, ही शी इट दे और नेम. ही हिम शी हर इट एज इट इज रहेगा, नेम एज इट इज, दे देम में चेंज होगा. क्लियर, ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जब हम चेंज करेंगे. एक इस पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, बी वर्ब और हैव वर्ब का यूज करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हम कौन सी बी वर्ब यूज करते हैं या हैव वर्ब यूज करते हैं, पास्ट में कौन सी, फ्यूचर में कौन सी, ठीक है. तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए.
प्रेजेंट में बी वर्ब क्या होती है, इज एम आर, ठीक है। इज और एम कब लगाएंगे, इज लगाएंगे सिंगुलर अगर होगा सब्जेक्ट, एम कब लगाएंगे, हमेशा एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाएंगे, कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है। पास्ट में है, सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। फ्यूचर में सेंटेंस अगर इसमें शेल बी और विल बी यूज होता है, ठीक। आई और वी के साथ शेल यूज होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज होगा, शेल बी और विल बी, ठीक। इनके अलावा बी, बीन एंड बीइंग ये भी बी वर्ब्स होते हैं। ऐसे ही हैव वर्ब होते हैं, प्रेजेंट में होता है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। पास्ट में एक ही होता है हैड सारे सब्जेक्ट्स के लिए। फ्यूचर में शेल हैव एंड विल हैव, शेल हैव आपका आई और वी के साथ, विल हैव बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। एंड एक और हैव वर्ब होती है आपकी हैविंग। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो शायद आपकी क्लास के लेवल से थोड़ा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन है उससे ईजीएस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये अगर आपको समझ आ गया जितना मैंने अभी बताया, उसके बाद आपका पैसिव वॉइस टिप्स पे आप चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। बस आपको ये छोटी सी चीज़ जो मैंने समझाई है ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये है जो सबसे मेन चीज़ है आपके पैसिव वॉइस की, क्या इस छोटे से रूल में आपका पूरा पैसिव वॉइस कवर हो जाना है। मैंने जो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझाए, बी वर्ब हैव वर्ब समझाया, उसका पर्पस सिर्फ आपको ये छोटी सी चीज़ समझाना था। सबसे पहले तो पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, राइट। चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, सिंपल ही क्यों ना हो, तब भी आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, ठीक। अगर सेंटेंस देखो, हमारे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स। एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस चलते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा है। एक होते हैं आपके परफेक्ट, है ना। परफेक्ट क्या होते हैं, मतलब कोई काम जब फिनिश हो चुका होता है। ये 3 टाइप के मेनली सेंटेंस होते हैं, ठीक। तो अगर सिंपल होगा सेंटेंस तो बी वर्ब यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा तो बी वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट होगा तो हैव वर्ब यूज करेंगे, उसके साथ बीइंग लगा देंगे। कुछ भी नहीं है, सेंटेंस अगर सिंपल है बी वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, खत्म। कॉन्टिन्यूअस है, बी वर्ब लगाओ, उसके साथ बीइंग एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ ही है। एंड सेम एज परफेक्ट है अगर सेंटेंस, हैव वर्ब लगाओ, उसके साथ बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके फिनिश। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपकी बुक में सेंटेंस कैसे चेंज हुए हैं। While changing a sentence from active to passive voice or passive to active voice, the verbs must correspond in sentence. अब देखिए, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, मैंने आपको क्या बताया, अगर सिंपल हो तो बी वर्ब लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है, टॉम क्लीन्स द हाउस, सिंपल प्रेजेंट। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। एक्टिव में जो सेंटेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि टॉम क्लीन्स द हाउस कैसे फॉर्म हुआ, ट्रांसलेशन में हम सीख चुके हैं, ठीक। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बी वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टॉम क्या है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, तो बी वर्ब क्या होगी, और ये प्रेजेंट में है। मैंने आपको बताया था ना, बी वर्ब अगर प्रेजेंट में हो, बी वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो क्या यूज होगा, इज एम आर। और टॉम क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन है तो इज यूज होगा। आई होता तो एम करते, प्लूरल होता तो आर करते। और यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास बी वर्ब प्रेजेंट में क्या है, इज। और हमने क्या सीखा था, अगर किसी पर्सन का नेम है तो वो एज इट इज रहेगा, तो हमें सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना। तो अब यहाँ देखिए, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में। तो ये देखिए, जो ये आपका ऑब्जेक्ट था ये पहले आ गया, द हाउस। मैंने आपको अभी बताया इज कैसे आया, द हाउस इज। देन मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सो क्लीन का हो गया क्लीन्ड, एंड हमेशा बाय यूज होता है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अगर आपको याद हो। ये देखिए, वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमेशा बाय यूज होता है। सो एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हाउस कैसे आया, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, द हाउस इज कैसे आया अभी आपको एक्सप्लेन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, टॉम किसी का नाम है, एज इट इज रहेगा बाय टॉम। ठीक, अब देखिए अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने आपको बताया था सिंपल में क्या था, बी वर्ब यूज होगा, लेकिन अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो क्या यूज होगा, बी वर्ब के साथ बीइंग। ये देखिए सारा इज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करेंगे तो लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर। अब क्योंकि लेटर एक ही है, प्रेजेंट में सेंटेंस हो है, हमने क्या देखा था, इज एम आर था प्रेजेंट में, और सिंगुलर है, लेटर एक ही है तो इज आ जाएगा। अ लेटर इज, मैंने क्या बताया था, बी वर्ब आ गई इज, उसके बाद बीइंग, बी वर्ब प्लस बीइंग, बी वर्ब प्लस बीइंग। ठीक, तो अ लेटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का रिटन, एंड देन बाय के बाद सारा आ गया, यहाँ पर सारा एक पर्सन का नाम है, नाम में चेंज नहीं होता तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेटर आ गया आगे, सारा आ गया बाद में, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सारा, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट में था। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस हो, पास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बी वर्ब क्या होती है, वॉज या वर, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर्ब। तो यहाँ पर देखिए सैम रिपेयर द कार, ये आपको पता होना चाहिए सिंपल पास्ट में कैसे ट्रांसलेट हुआ है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कार पहले आ जाएगा, कार को सब्जेक्ट बनाएंगे, द कार। मैंने आपको बताया था पास्ट में क्या है, बी वर्ब, पास्ट में है वॉज वर, ये देखिए वॉज वर, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर्ब वर। ठीक, तो द कार वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, रिपेयर्ड, एंड बाय भी लगता ही है ऑब्जेक्ट के बाद, जो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो उससे पहले बाय, सैम पर्सन का नाम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय सैम, सिंपल। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में हो पास्ट में, तो कॉन्टिन्यूस में हमने क्या सीखा था, बी वर्ब प्लस बीइंग, बी वर्ब प्लस बीइंग, लेकिन प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में बी वर्ब चेंज हो जाती है, तो पास्ट में बी वर्ब क्या है, वॉज वर। ठीक, तो कॉन्टिन्यूस में भी वॉज वर के साथ बीइंग। तो यहाँ पर देखिए द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग अ कस्टमर व्हेन अ थीफ केम इनटू द स्टोर, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो कस्टमर है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट जो था, और कस्टमर, उसके बाद बी वर्ब प्लस बीइंग, तो यहाँ पर कस्टमर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वॉज अगर प्लूरल होता तो वर होता, अ कस्टमर वॉज बीइंग, बी वर्ब प्लस बीइंग होता है, वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या थी, हेल्प थी। ठीक है, तो हेल्प्ड हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड, देन अगेन ऑब्जेक्ट से पहले बाय, इसमें सेल्समैन जो सब्जेक्ट था इधर ऑब्जेक्ट हो गया वो, तो बाय द सेल्समैन व्हेन अ थीफ केम इनटू द स्टोर। क्लियर, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, अभी तक हमने सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया, अगर सेंटेंस परफेक्ट हो प्रेजेंट में, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनी टूरिस्ट हैव विजिटेड दैट कासल, अब यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ गया, कासल आ गया सब्जेक्ट में, दैट कासल। ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर परफेक्ट हो भी जो सेंटेंस है, तो परफेक्ट में क्या आएगा, हैव वर्ब प्लस बीइंग। ठीक है, हैव वर्ब हमने क्या क्या सीखा था, हैव वर्ब आपके ये रहे, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव एंड हैविंग। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, परफेक्ट तो है लेकिन कौन सा, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या है, हैज हैव है, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, तो यहाँ पर कासल क्या है, एक ही कासल की बात हो रही है तो हैज आ जाएगा, प्लस मैंने क्या बताया था, बीन। ठीक है, हैव वर्ब प्लस बीन, तो यहाँ पर आ गया द कासल हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिट का हो जाएगा विजिटेड, देन हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा बाय का यूज होता है, बाय, उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट था मैनी टूरिस्ट वो ऑब्जेक्ट बन गया मैनी टूरिस्ट। क्लियर, अगर वही सेंटेंस पास परफेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज हैड रिप्लाइड repaired many cars before he received his mechanics license, अब यहाँ पर जॉर्ज क्या है, सब्जेक्ट था, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और मैनी कार्स जो था यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट में ले लेंगे, मैनी कार्स। देन ये देखिए परफेक्ट तो है, तो हमें पता है हैव वर्ब प्लस बीइंग लगेगा, हैव वर्ब कौन सी लगेगी, पास्ट में एक ही होती है हैड, सभी के लिए एक ही हैव वर्ब का यूज करते हैं, हैड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया,
द कासल, many cars had been, verb की थर्ड फॉर्म repaired, always used by, then जॉर्ज आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, जॉर्ज बिफोर ही रिसीव्ड हिज मैकेनिक्स लाइसेंस. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का शेफ जोन्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फैंटास्टिक डिशेस फॉर 2 years बिफोर ही मूव्ड टू पेरिस. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता. ठीक. नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर. अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, जैसे समवन विल फिनिश द वर्क बाय 5 PM, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? फ्यूचर में मैंने आपको क्या बताया था, विल बी और शेल बी. शेल बी होगा आई और वी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ, विल बी होगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ. तो यहाँ पर जो वर्क है ऑब्जेक्ट, वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. जो सब्जेक्ट होता है वो एंड में चला जाता है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस में. ठीक है, तो यहाँ पर वर्क से सेंटेंस स्टार्ट होगा. ठीक, द वर्क. अब देखो वर्क क्या है, आई और वी तो नहीं है, तो यहाँ पर विल बी आ गया. आई और वी सब्जेक्ट होता तो शेल बी आता. ठीक, द वर्क विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है. फिनिश्ड, बाय भी हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले यूज होता है. बाय समवन, जो यहाँ सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट हो गया. बाय समवन, बाय 5 PM. सिंपल. सो आपकी बुक पे कुछ इस तरह से 5 फ्यू स्टेप्स में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाया गया है, बट मुझे लगा कि आपको वो ज़्यादा इजी लगेगा. पहले अगर आप समझ जाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और बी वर्ब हैव वर्ब को प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग कौन सा यूज करना है, बस. अब देखिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है. फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. पहले आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है. प्लेस द ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. फिर जो ऑब्जेक्ट आपने फाइंड कर लिया, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है. यूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म ऑफ बी. फिर क्या करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाया उसके लिए कौन सी सुटेबल बी वर्ब है, जैसे इज, वॉज, आर, वर, बी, बीइंग, डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. ये इज, वॉज, आर, बीइंग, तो अगर मैं आपको यहाँ से बताती तो शायद आपको उतना समझ नहीं आता, और ये इनकम्प्लीट है. मैंने आपको कंप्लीट बताया है. ठीक है, तो और वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है सेंटेंस का. तो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आपको इज, वॉज, वर, बीइंग ये सब ऐड करना है. ठीक, ऐड दिस टू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. कितना लंबा सेंटेंस और बात क्या कहना चाह रहे हैं, मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, तो ये यूज करके उसके बाद थर्ड फॉर्म, एट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो आप बाय यूज करते हैं वो यूज करना है, और आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया. अगर आपको मैं ये स्टेप्स में बताती तो आपके ऊपर से जाता. ठीक है, आधा समझ आता, आधा नहीं आता. कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है उनको आ जाता, बट प्रॉपर सीखना चाहिए. ठीक है, आपकी ये बुक में इनकम्प्लीट था मेरे अकॉर्डिंग. अब यहाँ आपको सब इजीली समझ आ जाएगा. जैसे यहाँ पर आपको ये इजीली समझ आएगा. सब्जेक्ट अगर आई है तो बाय मी, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर होता वी तो बाय अस, अगर यहाँ सब्जेक्ट होता दे तो बाय देम, अगर यहाँ सब्जेक्ट होता ही तो बाय हिम, अगर सब्जेक्ट होता शी तो बाय हर. क्लियर. जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहता है, जैसे यहाँ पिज्जा है तो एज इट इज रहेगा. वर्ब जो थी लाइक है फॉर एग्जाम्पल, वो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड विद बी वर्ब, जैसे यहाँ पर इज लिखा हुआ है बी वर्ब, एंड हैव वर्ब भी यूज होती है. वो डिपेंड करता है सेंटेंस के टेंस पे. ठीक, सो मैंने अपनी साइड से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो वर्कशीट 2 है ये आपको खुद से करनी है. उसके बाद मैं आपको इसके आंसर सेंड करूंगी, सो दैट आप चेक कर ले कि कौन सा आंसर आपका इनकरेक्ट है. ठीक है, और कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.